बीरबल और 9 मुहरों की गुत्थी। एक दिन दरबार में खास मेहमानों की भीड़ लगी थी। दूर दूर के व्यापारी, राजा और विद्वान अकबर के दरबार में आए थे। चर्चा चल रही थी मुगल साम्राज्य की न्याय प्रणाली की। अकबर ने सबके सामने गर्व से कहा, हमारे दरबार में सच्चाई और न्याय की जीत होती है और इसका श्रेय बीरबल को जाता है। सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। लेकिन तभी एक बूढ़ा साधारण सा व्यापारी आगे बढ़ा। उसका नाम था गोपीनाथ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो मैं एक गुत्थी लेकर आया हूं। अगर ये सुलझा दे तो मैं अपनी सारी दौलत सम्राट को दान कर दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, बोलो क्या है तुम्हारी गुत्थी? गोपीनाथ बोला, मेरे पास एक संदूक था जिसमें 9 सोने की मुहरें थी। मैंने संदूक को 3 ताले लगाकर अपने घर में रखा था। सुबह देखा तो संदूक खुला था और अंदर सिर्फ 8 मुहरें थी। घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी बूढ़ी माँ। सवाल यह है, एक मुहर किसने चुराई और कैसे? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, यह काम अब तुम्हारे हवाले है। बीरबल ने पहले बेटे से पूछा, क्या तुमने संदूक देखा था? बेटा बोला, जी नहीं, मुझे तो इस संदूक के बारे में पता ही नहीं था। फिर बहू से पूछा, क्या तुमने संदूक खोला था? बहू बोली, नहीं हुजूर, मैं तो सुबह से रसोई में थी। बीरबल ने बूढ़ी मां से पूछा, आपने संदूक कब देखा था? मां बोली, बेटा, मेरी तो आंखें भी ठीक से नहीं देखती, मुझे तो ताले कैसे खुल गए ये भी नहीं पता। बीरबल मुस्कराए। जवाब कोई नहीं दे रहा था, लेकिन चुपचाप बहुत कुछ कह रहे थे। अगले दिन बीरबल ने सबको एक ही कमरे में बुलाया और एक बात बताई, मैंने सोने की मुहर में एक विशेष रंग मिलाया है। वो रंग इंसान के पसीने से क्रिया करके अगले दिन नीला निशान छोड़ता है। अगर किसी ने वो मुहर छुई है तो आज उसके हाथ या शरीर पर नीला रंग दिखेगा। ये सुनकर तीनों चौंक गए। बेटा घबराने लगा, बहुत चुप रही, लेकिन बूढ़ी मां मुस्कराई। बीरबल ने कहा, कल हम सबकी हथेलियां और गले चेक करेंगे। दिन सबसे पहले बेटे को बुलाया गया। उसके हाथ और गले साफ थे। फिर बहू को बुलाया गया, उसके भी कोई निशान नहीं। जब बूढ़ी मां आई, उनके गले पर हल्का सा नीला धब्बा था। गोपीनाथ चौंक गया, मां, आपने? बीरबल बोले, हां, आपकी मां ने वो एक मुहर चुरा ली थी, लेकिन खुद के लिए नहीं। गोपीनाथ चीख पड़ा, मां, आपने ऐसा क्यों किया? बूढ़ी मां ने आंसू भरकर कहा, बेटा, बहू रोज मुझसे झगड़ती है, मुझे ताना देती है कि मैं कुछ नहीं कमाती, बस खाती हूं। मैंने सोचा एक मुहर बेच दूंगी और उसे गुपचुप पैसे दे दूंगी ताकि वो मुझसे अच्छा व्यवहार करे। पूरे दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई बाहर आ ही जाती है। लेकिन इस बार सच्चाई में दर्द भी था। बीरबल बोले, जहां प्यार की भूख हो वहां चोरी भी एक मजबूरी बन जाती है। लेकिन अब समय है परिवार को फिर से जोड़ने का। अंत में गोपीनाथ ने सबके सामने अपनी मां को गले लगा लिया। बहू शर्म से सिर झुकाकर रो पड़ी। अकबर ने ऐलान किया, गोपीनाथ ने वादा किया था कि अगर गुत्थी सुलझी तो वो अपनी दौलत दान करेगा। लेकिन आज मैं ये घोषणा करता हूं कि गोपीनाथ की मां को साम्राज्य की आदर्श मां की उपाधि दी जाती है, क्योंकि उन्होंने चोरी नहीं की, त्याग किया। दरबार तालियों से गूंज उठा। और बीरबल, वो फिर मुस्करा रहे थे, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने ना सिर्फ समस्या सुलझाई, बल्कि एक टूटा हुआ रिश्ता भी जोड़ दिया। बीरबल और अद्भुत सवालों वाला पागल। एक दिन दरबार में चहल पहल थी। बाहर से आए एक पागल आदमी ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, मैं बादशाह अकबर से मिलना चाहता हूं। मेरे पास ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है, और अगर बीरबल भी नहीं बता सके तो मैं मान लूंगा कि ये दरबार मूर्खों का अड्डा है।
बात सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर को क्रोध आया, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। बीरबल बोले, महाराज, मूर्खों की बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कभी कभी उनकी बातें भी हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। अकबर ने अनुमति दी और दरबार में उस पागल को बुलाया गया। पागल अंदर आया, बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे, लेकिन आंखें चालाकी से भरी हुई। उसने पहला सवाल पूछा, अगर दुनिया उल्टी चलती तो बादशाह का दरबार कैसा होता? सभी चौंके। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर दुनिया उल्टी चलती तो बादशाह दरबार में खड़ा होता और रंग सिंहासन पर बैठा होता। लेकिन सच्चे बादशाह की पहचान यही है कि वो हर हाल में न्याय करे, चाहे उल्टा हो या सीधा। दरबार में ठहाके गूंजे। पागल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अगला सवाल। ऐसी कौन सी चीज है, पागल बोला, जो दौड़ती है मगर पैरों के बिना? सब सोच में पड़ गए। बीरबल ने कहा, वक्त। वक्त दौड़ता है बिना पैरों के। अगर तुम उसे पकड़ नहीं सकते तो वो तुम्हें पीछे छोड़ देता है। पागल की आंखें बड़ी हो गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। अब पागल थोड़ा गंभीर हुआ। उसने तीसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बोलती है मगर उसका मुंह नहीं होता? बीरबल बोले, घंटी, डुगडुगी और सबसे बड़ी गूंज। कभी कभी गूंज ही सच्चाई की याद दिलाती है। दरबारियों ने तालियां बजाई। पागल अब थोड़ा घबराने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब पागल ने चाल चली। उसने कहा, अगर बीरबल इतने होशियार हैं तो बताओ वो खुद कितने मूर्ख हैं? सारे दरबारी गुस्से में आ गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर मैं खुद को मूर्ख मानता तो सीखने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती, और जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझे वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अकबर ने खड़े होकर बीरबल की प्रशंसा की। सच कहा बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि समझदारी नम्रता में छिपी होती है। पागल अब गंभीर हो गया। उसने कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो बताओ, एक आदमी 4 परछाइयां कैसे डाल सकता है? बीरबल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, जब वो सूरज के सामने खड़ा हो और उसके चारों ओर दीवारों पर शीशे लगे हों। प्रकाश परावर्तित होकर उसे 4 बार दिखा सकता है। या फिर जब चारों तरफ 4 लोग हों और वो हर एक के मन में अपनी छवि छोड़ दे। कभी कभी परछाइयां सिर्फ धूप से नहीं, यादों से भी बनती है। पागल चुप हो गया। उसके चेहरे से घमंड मिटने लगा। अब आखिरी सवाल आया। पागल बोला, अगर मैं पागल कहलाता हूं तो तुम सब मुझे समझाने क्यों बैठे हो? कहीं तुम ही तो पागल नहीं हो जो एक पागल को समझा रहे हो? दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने कहा, पागल वो नहीं जो अजीब सवाल पूछे। पागल वो है जो सही जवाब मिलने पर भी मानने से इनकार कर दे। हम तुम्हें इसलिए जवाब दे रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं तुम पागल नहीं हो, बस भटका हुआ दिमाग हो। और अगर हम भी पागल होते तो तुम्हारे सवालों का जवाब कभी न दे पाते। पागल रो पड़ा। पागल ने रोते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूं। मैं एक राजघराने का विद्वान हूं जिसे मेरे राज्य से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने राजा के सवालों का जवाब दे दिया और वो मुझसे जलने लगा। मैं यहां आया था ये साबित करने कि बीरबल भी केवल दरबारी चाटुकार है, लेकिन तुमने तो मेरी सोच ही बदल दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं और नम्रता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। अंत में अकबर ने उस व्यक्ति को अपने राज्य में सम्मानपूर्वक विद्वान की उपाधि दी और उसे एक पुस्तकालय का प्रमुख बना दिया। अकबर बोले, जो खुद सवाल बनकर आए और जवाब लेकर जाए वही असली विद्यार्थी होता है। और बीरबल, वो हमेशा की तरह शांत, मुस्कुराते हुए सबका नायक बना रहा। बीरबल और बेम तलब का कर। एक बार की बात है, बादशाह अकबर को दरबार में बैठे बैठे अचानक एक विचित्र ख्याल आया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, क्यों न हम एक नया कर लगाएं? बेम तलब कर। सब दरबारी हैरान। मुनादी हुई,
हर नागरिक को हर महीने एक बेमतलब कर देना होगा। बिना किसी कारण के लोगों में अफरात फरी मच गई। लोग इकट्ठा होकर बातें करने लगे। बेमतलब कर, ये कैसा मजाक है? कर तो टैक्स होता है किसी काम का, मगर ये तो मजाक लग रहा है। कुछ लोग डर गए, कुछ ने मुंह पर कपड़ा बांध लिया, जैसे कर से भी छुपा जा सकता हो। उधर बीरबल दरबार में चुपचाप मुस्कुराए। बीरबल ने सोचा, इस कर की जड़ क्या है? उन्होंने चुपके से एक दरबारी को बुलाया जो अकबर के बहुत करीब था। बीरबल बोले, मुझे सच सच बताओ, ये नया कर लगाने की सलाह किसने दी? दरबारी कांपते हुए बोला, हुजूर, ये सलाह तो उस नए राजगुरु की थी जो खुद को तर्काचार्य कहता है। बीरबल ने तर्काचार्य को देखा। लंबा चोगा, मोटा तिलक, और बात बात में ये तर्क है कहने वाला। उसका दावा था, बिना कारण कर लेने से प्रजा में समर्पण की भावना आती है। बीरबल ने सोचा, ये तो महाठग है। बीरबल अगले दिन दरबार में आया, सिर पर मिट्टी, गले में माला और एक छोटा सा घड़ा। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या हाल बना रखा है? बीरबल बोला, जहां बेमतलब कर लिया जाता हो वहां बेमतलब साधु बन जाना ही ठीक है। अब मैं लोगों को बेमतलब ज्ञान दिया करूंगा, जैसे जो देखे सो बोले, जो न देखे वो बोले ज्यादा। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने शहर में एक दुकान खोली। बेमतलब वस्तुएं सिर्फ बेमतलब करदाताओं के लिए। वहां बिकता था टूटा हुआ झाड़ू, आधी पकी रोटी, बिना स्याही का कलम और एक हवा बेचने वाली थैली। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सब जानना चाहते थे ये दुकान क्या है। छठा दृश्य, तर्काचार्य की बेइज्जती। तर्काचार्य दुकान पर पहुंचा और बोला, ये सब क्या है? बीरबल बोले, ये बेमतलब चीजें हैं, जैसे आपका कर बेमतलब। आपके कर की तरह इनका भी कोई उपयोग नहीं, फिर भी इन्हें खरीदने पर मजबूर किया गया है। लोगों ने ताली बजाई। हंसी ठहाकों में बदल गई। सातवां दृश्य, बादशाह का पछतावा। अकबर ने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर एक आंखें खोलने वाला तरीका निकाला। मैं तर्काचार्य की बातों में आ गया और भूल गया कि राजा का काम लोगों की मदद करना होता है, परेशान करना नहीं। आठवां दृश्य, तर्काचार्य की विदाई। अकबर ने दरबार में तर्काचार्य को बुलाया और पूछा, तुम्हारे तर्कों से तो बेमतलब की ही जय हो रही है। क्या तुम बता सकते हो कि बेमतलब कर लेने से कौन सा लाभ हुआ? तर्काचार्य बगले झांकने लगा। बीरबल ने कहा, जो तर्क केवल खुद को बुद्धिमान साबित करने के लिए हो, वो समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तर्काचार्य को उसी बेमतलब दुकान से एक हवा की थैली देकर विदा किया गया। अंतिम दृश्य, सच्चे कर की परिभाषा। अकबर ने घोषणा की, अब कोई भी कर तभी लिया जाएगा जब उसका सीधा उपयोग जनता के भले में हो। बेमतलब कर हमेशा के लिए समाप्त। बीरबल बोले, राजा का सबसे बड़ा कर विश्वास होता है। अगर वो एक बार टूट जाए तो कोई मुद्रा उसे वापस नहीं ला सकती। शहर में फिर से खुशियां लौट आई। बीरबल की बुद्धि, व्यंग्य और सादगी ने फिर साबित कर दिया कि जहां तर्कों की बाढ़ हो वहां समझदारी की नाव ही पार लगाती है। बीरबल और गूंगे व्यापारी का रहस्य। बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर था, लेकिन उस दिन एक ऐसा मामला आया जिसने सभी को चौंका दिया। एक व्यापारी जो पूरी तरह से गूंगा था, न बोल सकता था, न सुन सकता था, राज दरबार में आया और इशारों से कुछ बताने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने गौर से उसके हाव भाव देखे। व्यापारी अपने थैले की ओर इशारा कर रहा था और फिर अपने गले पर हाथ रखकर रोने का अभिनय कर रहा था। थैले में रखे थे कुछ टूटे हुए मोती, एक टूटी माला और एक छोटा सा कागज जिस पर बस एक आकृति बनी थी। एक उंगली पॉइंटिंग और एक घर। दरबार में सन्नाटा था। मंत्रीगण आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। कुछ बोले, ये पागल है, कुछ बोले,
कोई नौटंकी है। लेकिन बीरबल ने धीरे से कहा, यह आदमी कह रहा है कि इसके घर में चोरी हुई है और चोर ने इसके गहनों की माला तोड़ दी है, मगर यह बताना चाहता है कि चोर कोई अपना ही है, इसका कोई पहचान वाला। अकबर चौंके, बिना बोले और सुने तुमने इतना कैसे समझा? बीरबल बोले, जहां पनाह, इसका चेहरा, इसका डर और इसके हाथों की कंपी बहुत कुछ कह रही है। फिर बीरबल ने उस व्यापारी को संकेतों में जवाब देना शुरू किया। वो बोले, क्या चोर तुम्हारे घर में काम करता था? व्यापारी ने सिर हिलाया। क्या वो कोई रिश्तेदार है? व्यापारी ने मुंह बना लिया। क्या वो तुम्हारे साथ व्यापार करता है? इस बार व्यापारी ने आंखें फाड़ दी और तुरंत अपने कपड़े के भीतर से एक सिक्का निकाला जिस पर एक खास चिन्ह बना था। बीरबल ने उस सिक्के को देखा और तुरंत पहचान लिया। ये चिन्ह सिर्फ उस व्यापारी संघ का है जिसमें महल के ही कुछ अमीर दरबारी सदस्य हैं। अब बीरबल ने दरबार में एक चाल चली। उन्होंने दरबार में एक नकली गहनों की दुकान लगवाई और खबर फैलाई कि कोई चोर महल के पास सोने की माला बेचने आया है। 3 दिन में ही दरबार के एक मंत्री जगन्नाथ खत्री दुकान पर पहुंचे और बोले, ये माला मुझे दे दो, पुराने गहनों की पहचान मुझे अच्छी तरह है। बीरबल ने तुरंत उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। मंत्री जी, पहचान तो आपको सच में है, क्योंकि आपने ही तो इसे चुराया है। दरबार में खलबली मच गई। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम तो गूंगे की बात भी ऐसे समझते हो जैसे वो चीख चीख कर बोल रहा हो। गूंगे व्यापारी की चोरी का राज खुल चुका था। उसे उसका गहना लौटा दिया गया और मंत्री को कैदखाने भेजा गया। बीरबल बोले, जहां सच्चाई बोल नहीं सकती वहां बुद्धि को बोलना पड़ता है। और दरबार गूंज उठा तालियों से। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताइए, क्या इसी कहानी के हर सीन के लिए हिंदी विवरण और इंग्लिश इमेज प्रॉम्प्ट्स बनाऊं? बीरबल और साधु संत का मुकदमा अकबर के दरबार में। राजमहल में हलचल मची हुई थी। अकबर के दरबार में आज कुछ खास था। एक साधु जो बहुत दूर से आया था और एक संत जो लंबे समय से दरबार में प्रतिष्ठित थे, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। ये मामला इतना पेचीदा था कि अकबर भी उलझन में पड़ गए थे। दोनों ही अपनी अपनी बातों को लेकर गुस्से में थे और बीरबल को बीच में कूदकर सच्चाई का पर्दाफाश करना था। साधु ने आरोप लगाया, ये संत मेरे अनुयायियों को बहकाता है, ये उसे भटके हुए लोगों को अपने जाल में फंसाता है। संत ने जवाब दिया, ये साधु तो अपनी गलतियों को छुपाता है, ये दूसरों को उधार लेकर वापस नहीं करता। राजमहल के सभी दरबारी सुन रहे थे और इस नाटक का हिस्सा बन रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम जो भी कर सकते हो करो, ये मामला मेरे दरबार में नहीं सुलझ रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस मामले में तो बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है, लेकिन मुझे लगता है पहले हमें दोनों पक्षों को समझना होगा। बीरबल ने दोनों साधु और संत को अपने पास बुलाया और उन्हें आराम से बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों जानते हो कि इस मामले का असली कारण क्या है? साधु और संत चुप रहे, लेकिन दरबार के लोग, जिन्होंने अब तक इस पूरे विवाद को देख लिया था, चौंक गए। बीरबल ने फिर एक सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि किसी के पास जो कुछ है वो नहीं है जो उसे लगता है? क्या कोई वस्तु वास्तव में उसकी होती है या फिर उसे किसी और के द्वारा दिया गया होता है? ये सवाल सुनते ही दोनों साधु और संत सकते में आ गए। दरबारी भी एक दूसरे को देखकर गुपचुप बात करने लगे। बीरबल ने चुपके से दरबारियों की आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस मुकदमे का एक गहरा रहस्य है जो सभी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि इसका पर्दाफाश कैसे होगा। अकबर के चेहरे पर भी चिंता का संकेत था। बीरबल, क्या तुम कह रहे हो कि हमें किसी और दिशा में सोचना होगा? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, इस मुकदमे का असली उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये एक बड़ा संकेत है कि दरबार में जो कुछ छुपा हुआ है वो अब उजागर होने वाला है।
लेकिन ये जो रहस्य है वह क्या है? साधु और संत दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। बीरबल ने इस पर अपनी आंखें झपकाई और कहा, इस रहस्य को सुलझाने का समय अब आ चुका है। क्या आप दोनों तैयार हैं? अब दरबार में हर कोई ऊहापोह में था। ये क्या हो सकता है जो किसी ने कभी सोचा भी न था? अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, अब हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब हमें उस गहने की खोज करनी होगी जो इस विवाद की जड़ में छुपा हुआ है, क्योंकि ये मुकदमा सिर्फ एक चश्मा है जो हमें उस गहने तक ले जाएगा, जिस पर न केवल साधु और संत बल्कि दरबार के कई लोग अपना दावा करेंगे। साधु और संत दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और उनके चेहरों पर चिंता का स्पष्ट संकेत था। ये गहना क्या है और किसकी संपत्ति है? क्या दरबार में कोई और भी इस गहने का दावा करेगा? लेकिन क्या गहने की खोज सच में इस विवाद को सुलझा पाएगी या फिर कुछ और रहस्य सामने आएंगे? दूसरे भाग के लिए बने रहें, क्योंकि रहस्य का असली चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरा भाग। दरबार में घबराहट की लहर दौड़ गई थी। बीरबल के शब्दों ने सभी को चौंका दिया था। अब हर कोई जानने के लिए उतावला था कि वो गहना क्या है और आखिरकार इस मुकदमे का सच क्या है। बीरबल ने संत और साधु की ओर देखा और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों कुछ छिपा रहे हैं। इस मुकदमे का असली कारण वो गहना है जिसे आपने एक दूसरे से छुपाया है। अकबर ने बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या गहना? और ये गहना किसके पास है? बीरबल ने अपना ध्यान साधु और संत पर केंद्रित किया और धीरे से बोले, आप दोनों के बीच ये विवाद एक पुराने गहने पर आधारित है जो आपको किसी और से मिला था। वो गहना दरअसल उस जड़ी बूटी के पौधे से जुड़ा हुआ है जो केवल आपके ही गांव में पाया जाता है। साधु और संत दोनों चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कुछ और कहा, यह गहना केवल एक साधारण गहना नहीं है। ये किसी की संप्रभुता, शक्ति और भाग्य से जुड़ा हुआ है, और शायद यही कारण है कि आप दोनों इसे लेकर इतना संघर्ष कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, बीरबल, अगर ये सच है तो हम इसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं? बीरबल ने एक गंभीर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, इस गहने का स्थान बहुत रहस्यमय है। ये गहना उसी जगह पर छिपा हुआ है जहां किसी के लिए भी पहुंच पाना नामुमकिन सा है। ये वो स्थान है जहां हर चीज छिपी होती है और केवल वही उसे ढूंढ सकता है जो सच्चाई की तलाश में हो। साधु और संत अब काफी घबराए हुए थे। उनके बीच अब एक हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई थी, जैसे वे ये समझ रहे हो कि बीरबल उनके भीतर की सच्चाई को जान चुका है। बीरबल ने दोनों को शांतिपूर्वक देखा और कहा, क्या आप दोनों जानते हैं कि इस गहने के बारे में और क्या खास बात है? संत ने घबराते हुए उत्तर दिया, हम जानते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये गहना सबके सामने आ जाए। साधु ने भी एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हम दोनों का ही उस गहने पर हक है, और अगर ये दरबार में आ गया तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। बीरबल ने अपनी आवाज में एक रहस्यपूर्ण गूंज के साथ कहा, यह गहना केवल आपके लिए नहीं है, ये दरबार के सभी लोगों से जुड़ा है। आप दोनों के बीच में छुपा ये रहस्य अब दरबार में उजागर होगा। अकबर को ये सब समझते हुए एक बार फिर बीरबल से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम हमें बता सकते हो कि हम आगे क्या करें? बीरबल ने अपनी आंखों में रहस्य छुपाए हुए कहा, महाराज, हमें उस स्थान तक पहुंचने के लिए एक यात्रा करनी होगी जहां ये गहना छिपा हुआ है, और उस यात्रा में हमें कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो हमारी मदद नहीं बल्कि हमारी राह में रुकावट डालने के लिए तैयार होंगे। साधु और संत अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। वे जानते थे कि ये यात्रा उनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन वे अपने ही झूठ में बुरी तरह फंसे हुए थे। आखिरकार बीरबल ने दरबार को एक जटिल सवाल दिया, क्या आप सभी जानते हैं कि जिस गहने के लिए ये दोनों संघर्ष कर रहे हैं
वो केवल एक साधारण गहना नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ये गहना दरबार के लिए कितना खतरे का कारण बन सकता है? अब दरबार में सभी की सांसें थम गई। क्या बीरबल सच में उस गहने तक पहुंचने का रास्ता जानता है, या फिर ये केवल एक छलावा है? और वो गहना जो इतना शक्तिशाली है, दरबार में कौन कौन सी ताकतों को जागृत कर सकता है? अगले भाग। अकबर के दरबार में सन्नाटा था। सभी की आंखों में एक सवाल था जो बीरबल के शब्दों से गहराई से जुड़ा हुआ था। क्या वो गहना सच में इतना शक्तिशाली है? और अगर ये गहना दरबार में लाया गया तो क्या होगा? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, ये गहना सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक शक्ति का। ये दरबार के भीतर के असली संकट को उजागर करने वाला है, और ये समय आ चुका है कि हम इस रहस्य को सुलझाएं। साधु और संत अब पूरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें एक बार फिर से चुनौती दी। क्या आप दोनों अब भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इस गहने का असली महत्व क्या है? ये वही गहना है जो बहुत समय पहले अकबर के दरबार में छिपा हुआ था। अकबर ने हैरान होकर बीरबल की ओर देखा। क्या तुम सच में ये कह रहे हो, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, ये गहना दरबार के अंदर कहीं गहरे छिपा हुआ है, और ये वही गहना है जिसे कोई भी दरबारी कभी ढूंढ नहीं पाया। लेकिन इसका सच वही है जिसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। दरबार के एक वरिष्ठ दरबारी जो चुपचाप बैठा हुआ था, खड़ा हुआ और उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो, वो गहना मेरे पास है। सभी की नजरें उस दरबारी पर गड़ी थी। वो व्यक्ति एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बीरबल की ओर बढ़ा और बोला, मैं जानता था कि एक दिन ये गहना दरबार में सामने आएगा। अब समय आ चुका है कि इसका रहस्य सबके सामने आ जाए। साधु और संत दोनों शॉक थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि वह दरबारी इस गहने के बारे में कैसे जानता था। दरबार में हलचल मच गई। क्या वह दरबारी एक नई चाल चला रहा था, या फिर वो सच में गहने का असली मालिक था? अकबर ने गुस्से में आकर कहा, क्या ये सच है? क्या तुमने हमारे दरबार से छुपाया हुआ गहना चुराया था? दरबारी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, महाराज, ये गहना किसी का नहीं था। ये दरबार की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक था, और ये हमारी पूरी सत्ता और भाग्य से जुड़ा था। मैं इसे सिर्फ एक धरोहर के रूप में संभाल रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि समय आ चुका है कि हम सब इसे देख लें। बीरबल ने धीरे से कहा, अब जब ये गहना सामने आ चुका है तो हमें यह भी समझना होगा कि ये सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये एक संकेत है, एक चेतावनी है। ये गहना हमें उस समय की याद दिलाता है जब दरबार में एक बड़ी जंग छिड़ी थी। ये वो गहना है जो कभी दरबार में सत्ता का प्रतीक था, लेकिन अब ये हमें एक और रहस्य की ओर ले जाएगा। अकबर के चेहरे पर चिंता और गुस्से के मिश्रित भाव थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें इस गहने की असली शक्ति को समझने के लिए एक गहरे रहस्य की ओर बढ़ना होगा। अगर हम अब भी इसे सिर्फ एक गहने के रूप में देखेंगे तो हम बड़ी गलती करेंगे। फिर बीरबल ने दरबारी से कहा, यह गहना तुम्हारे पास है, लेकिन अब हमें यह जानना होगा कि तुम इसे क्यों छुपाए हुए थे। क्या तुम हमारे सामने पूरी सच्चाई लाओगे? दरबारी ने सिर झुकाया और बोला, बीरबल, मैं ये गहना सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं रख रहा था। ये गहना एक बड़ा रहस्य छिपाए हुए है। ये गहना दरबार में एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो अपनी समझ से दुनिया के बड़े फैसले ले सके। लेकिन अब ये गहना सबके सामने लाकर मैं ये चाहता हूं कि हम सभी उस रहस्य को समझें। अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। अब ये सवाल था कि गहना दरबार के लिए क्या संकेत लेकर आएगा, और वो रहस्य क्या था जो अभी तक सबके सामने नहीं आया था। सस्पेंस कायम है, लेकिन इस गहने की असली ताकत क्या है, और ये दरबार के भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है। लेकिन क्या होगा जब अगली बार ये गहना फिर से हाथों में आएगा? अगले भाग। दरबार में सन्नाटा था।
बीरबल ने आखिरी बार सभी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, महाराज, अब हमें इस गहने का रहस्य पूरी तरह से सुलझाना होगा। ये सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि दरबार और हमारे साम्राज्य का भविष्य इससे जुड़ा है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में दम है। हमें अब इस गहने और इसके साथ छुपे रहस्य को सुलझाना होगा ताकि हमारा दरबार सुरक्षित रहे। तभी दरबारी ने गहने को बीरबल के सामने रखा और जैसे ही गहना बीरबल के हाथों में आया, एक रहस्यमय चमक उसके चेहरे पर आई। बीरबल ने उसे गौर से देखा और कहा, महाराज, ये गहना केवल हमारी सत्ता और शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारे साम्राज्य के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करेगा। साधु और संत अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। वे जानते थे कि ये गहना केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि इसका असर पूरी साम्राज्य की दिशा पर पड़ेगा। गहने के इस रहस्य ने दरबार के भीतर नई हलचल मचा दी थी। अकबर ने चुप्पी तोड़ी, बीरबल, हमें इस गहने का असली रहस्य पता लगाना होगा ताकि हम ये जान सकें कि इसका हमारे साम्राज्य पर क्या असर होगा। बीरबल ने एक आखिरी गंभीर नजर दरबार में सब पर डाली और कहा, महाराज, हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि ये गहना हमें उस दिशा में ले जाएगा जहां कुछ अनजानी शक्तियां हमारी राह में आएंगी। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी हुई थी। रहस्य, शक और सस्पेंस अब दरबार में गूंज रहे थे। क्या इस गहने का रहस्य दरबार की शक्तियों को बदल देगा? क्या ये गहना सचमुच दरबार के भविष्य को प्रभावित करेगा? ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन बीरबल का यह रहस्य और गहने का प्रभाव दरबार पर क्या पड़ेगा, ये जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। बीरबल और साधु संत का मुकदमा अकबर के दरबार में अंतिम भाग। दरबार में एक गहरी चुप्पी छाई हुई थी। बीरबल ने संत और साधु की तरफ देखा, फिर गहने को अपनी हथेली में रखकर उसे सभी के सामने रखा। यह गहना सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, बीरबल ने कहा, यह दरबार की सच्चाई और उसके भीतर के छिपे हुए रहस्यों का प्रतीक है। साधु और संत एक दूसरे की तरफ डरते हुए देख रहे थे। अब तक वे ये छिपाने में सफल थे कि इस गहने का असली मालिक कौन है, लेकिन बीरबल ने सभी के सामने उनका पर्दाफाश कर दिया था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने गहने को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, ये गहना केवल एक युद्ध का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उस समय की याद दिलाता है जब दरबार में शक्ति की इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ी थी कि हमें इसका पता ही नहीं चला। ये गहना अब हमें उस समय के सच से रूबरू कराएगा और हमें ये समझने में मदद करेगा कि दरबार की वर्तमान स्थिति को किस तरह सुलझाया जा सकता है। संत और साधु अब पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके थे। उनके पास बीरबल के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया और माफी मांगते हुए कहा, हमने ये गहना छिपाया था क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसका असली महत्व क्या है, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि ये दरबार की ताकत से जुड़ा हुआ है। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच ये है कि हम सभी को सच्चाई का सामना करना चाहिए। अब इस गहने को हमें दरबार के भविष्य के बारे में विचार करना होगा ताकि हम इसे सही दिशा में ले जा सकें। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, दरबार में सत्ता का संघर्ष हमेशा होता रहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सच्चाई की राह पर चलें। इस गहने का रहस्य अब सामने आ चुका है और ये हमें एक नए अध्याय की ओर ले जाएगा। अंत में बीरबल ने गहने को अकबर के हाथों में सौंपते हुए कहा, अब ये गहना आपके पास है महाराज, इसे संभाले क्योंकि ये आपके साम्राज्य का भाग्य बदल सकता है। अकबर ने गहना हाथ में लेते हुए कहा, अब हम इस गहने को समझेंगे और इसका सही इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे साम्राज्य का भविष्य उज्जवल हो। संत और साधु ने सिर झुकाया और दरबार से बाहर चले गए। दरबार की हवा में अब शांति थी, लेकिन अंदर एक गहरी सोच भी थी कि इस गहने का असली प्रभाव क्या होगा। और इस प्रकार ये रहस्य सुलझ गया। गहना अब दरबार के हाथों में था
और दरबार ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। अब ये गहना केवल एक इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक नए युग का प्रतीक बन चुका था। कहानी यही खत्म होती है। कहानी: अकबर ने मांगा बीरबल से एक दिन का खुदा बनने का वचन। अगर तुम्हें एक दिन के लिए खुदा बनने को कहा जाए, तो क्या तुम इंसाफ कर पाओगे, या फंस जाओगे किसी ऐसी सच्चाई में जो तुम्हारे ही भीतर छिपी है? एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी। इस दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? कोई बोला, राज करना। दूसरा बोला, ईमान से जीना। तीसरा बोला, सच्चा इंसाफ देना। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से पूछा, तो बीरबल बताओ, सबसे बड़ा कौन है, राजा, धर्म या खुदा? बीरबल बोले, जहां पनाह, खुदा सबसे बड़ा है, क्योंकि उसके फैसले कभी पक्षपात नहीं करते। अकबर मुस्कुराए, पर अंदर ही अंदर चिढ़ गए। वे बोले, तो कल तुम बनो खुदा, एक दिन के लिए। मैं तुम्हें अकबर का खुदा बनाता हूं। दरबार में जो भी फैसला होगा, वो सिर्फ तुम्हारा होगा, बिना किसी दखल के। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर कहा, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं कल खुदा बनूंगा, पर जो होगा वो सिर्फ खुदा की मर्जी से होगा। अगली सुबह बीरबल को तख्त पर बैठाया गया। उनके सिर पर सफेद पगड़ी थी, पीछे सुनहरे पर्दे और सामने लंबी कतार, फरियादी, दरबारी, व्यापारी और साधु तक। पहला मामला: दो भाई जमीन के लिए झगड़ रहे थे। बीरबल ने जमीन आधी आधी नहीं बांटी, बल्कि बोला, जमीन नहीं बांटनी, दोनों भाई मिलकर खेती करें, वरना जमीन किसी अनाथ को दे दी जाएगी। लोग चौंक गए, पर भाई मान गए। दूसरा मामला: एक व्यापारी ने गरीब मजदूर पर चोरी का आरोप लगाया। बीरबल ने सबके सामने उस व्यापारी की दुकान की तलाशी ली, और वहां से मजदूर की गायब चीजें मिली। अब दरबार चुप था। अकबर की भौहें तन गई। बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आज मैं खुदा हूं, और खुदा कभी भी राजाओं की इज्जत नहीं देखता, वो सिर्फ सच्चाई देखता है। अब दरबार में आया एक रहस्यमयी साधु। वो चिल्लाया, मैं जानता हूं बीरबल खुदा नहीं बन सकता। अगर वो सच में खुदा है तो मुझे मेरी आंखें लौटा दे। पूरा दरबार सन्न रह गया। साधु अंधा था। अकबर उठ खड़े हुए, अब देखता हूं बीरबल, क्या तुम ये कर पाओगे? बीरबल शांत थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने पास रखी एक थाली उठाई और उसमें से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर साधु के माथे पर लगाया। ये क्या मजाक है? दरबार गूंज उठा। बीरबल बोले, मैं खुदा नहीं हूं, पर मैंने वही किया जो खुदा करता है, विश्वास जगाया। अब देखना, अगर इस आदमी में सच्चाई है तो वो जरूर देखेगा। कुछ पल बीते और साधु चीख पड़ा, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। दरबार में हाहाकार मच गया। अकबर चुप थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुमने कोई जादू किया? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, मैंने बस उसकी आत्मा को जगा दिया। जो खुदा इंसान के अंदर सो रहा है, उसे जगा दिया। अकबर झुक गए। बीरबल, तुमने मुझे खुदा का मतलब समझा दिया। लेकिन तभी एक और फरियादी आया, जिसकी बात ने सबको चौंका दिया। उसने कहा, अगर बीरबल खुदा है तो मुझे बताएं, मेरी मां किसने मारी? जारी रहेगा अगले भाग में, जब बीरबल को मिला हत्या का मुकदमा और उसे खुदा बनकर इंसाफ करना पड़ा। दरबार में एक फरियादी आया था, जो चिल्ला रहा था, बीरबल खुदा है तो मेरी मां को किसने मारा? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भी हैरान थे। ये सवाल बहुत पेचीदा था। बीरबल के लिए ये एक नया और गंभीर मामला था। वो खुदा बनकर इस हत्या के रहस्य को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? बीरबल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में फरियादी से पूछा, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मां की हत्या हुई है, तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? फरियादी ने सिर झुकाते हुए कहा, जी हां, मेरे पास एक गवाह है
जो सब कुछ जानता है। वो गवाह दरबार में ही मौजूद है। सभी की नजरें उस गवाह पर टिक गई जो दरबार के कोने में खड़ा था। वो व्यक्ति एक वृद्ध ब्राह्मण था जो डर के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने कहा, मैंने ही उस दिन देखा था जब उस आदमी ने इस महिला को मार दिया था। मैं जानता हूं ये सच है। सभी की नजरें अब उस फरियादी पर थी। अकबर का मन सवालों से भर गया। अगर ये सच था तो ये मामला और भी पेचीदा हो सकता था। बीरबल ने धीरे से ब्राह्मण से पूछा, तुमने कैसे जाना कि महिला को मारा गया था? क्या तुमने उस समय कुछ और देखा था? ब्राह्मण कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने उसे देखा था जब वो व्यक्ति उस महिला को खींचते हुए जंगल में ले गया था। फिर कुछ देर बाद वो अकेला वापस आया। बीरबल ने उस व्यक्ति से सवाल किया, क्या तुमने अपनी मां को मार दिया? वो आदमी घबराया, लेकिन उसने धीरे से कहा, नहीं बीरबल जी, मैंने अपनी मां को नहीं मारा। ये झूठ है। अब बीरबल सोच में पड़ गए। इस मामले में कुछ तो रहस्य था। वे दरबार में बैठे सभी को शांत करने के लिए खड़े हुए और बोले, मैं एक ही सवाल पूछूंगा, जो भी जवाब देगा वही सच्चाई होगी। मैं खुदा हूं और खुदा कभी नहीं झूठ बोलता। फिर बीरबल ने सभी की आंखों में देखा और कहा, मुझे ये बताओ, तुम्हारी मां ने आखिरी बार किसी से लड़ाई की थी? सभी की नजरें फिर उस आदमी पर थी। उसने गहरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हां, मेरी मां ने उसी दिन किसी से बहस की थी। लेकिन वो लड़ाई क्यों थी, मुझे नहीं पता। बीरबल ने तुरंत ही उस ब्राह्मण को आवाज दी जो गवाह था। वो ब्राह्मण बारी बारी से सभी को देख रहा था। बीरबल ने उसे नजदीक बुलाया और कहा, तुमने सच बताया कि तुमने उस महिला को जंगल में खींचते हुए देखा था, लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया कि वो किससे लड़ाई कर रही थी? ब्राह्मण घबराया और धीरे से बोला, वो लड़ाई एक अन्य व्यक्ति से थी। मैं तो बस देख रहा था, लेकिन मुझे इस बात का पूरा पता नहीं था। अब बीरबल ने उन सभी तथ्यों को जोड़ते हुए समझा कि ये मामला पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा है। उन्होंने फरियादी से कहा, तुम्हारी मां के मारे जाने की असली वजह यही है कि उसने किसी से लड़ाई की थी, और वो लड़ाई उस आदमी से हुई थी जिसे तुमने आरोपित किया। चौथा दृश्य, हत्या का खुलासा। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया जो फरियादी के मां का हत्यारा था। वो व्यक्ति बेहोश था। बीरबल ने कहा, तुमने अपनी मां की हत्या क्यों की? बीरबल और प्याज जो रोते नहीं देती। क्या आपने कभी ऐसी प्याज देखी है जो काटो तो भी आंसू न आए, और जिसे खाते ही इंसान सच्चाई बोलने लगे? एक गर्मियों की दोपहर थी। अकबर दरबार में बैठे थे, लेकिन उनका मन बहुत खिन्न था। बीरबल, बादशाह ने ऊंची आवाज में पुकारा, कल मेरी बेगम ने मुझे प्याज काटने को कहा और मैं रो पड़ा। बादशाह होकर आंसू बहाए। ये मेरी शान के खिलाफ है। दरबार में ठहाका गूंज उठा, पर बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, ये तो शुभ संकेत है। कम से कम आप इंसान तो है, पर मुझे ऐसी प्यास चाहिए जो आंसू न लाए। क्या तुम्हारे पास इसका हल है? बीरबल बोले, मैं ऐसी प्यास ढूंढ कर लाऊंगा जो न केवल आंसू न लाए, बल्कि झूठ भी बाहर निकाल दे। अगले ही दिन बीरबल बिना बताए गायब हो गए। पूरे दरबार में खलबली मच गई। 3 दिन बीते, कोई खबर नहीं। चौथे दिन वो लौटे, साथ में एक छोटी पोटली जिसमें सिर्फ 5 प्याज थी, पर यह प्याज चमक रही थी जैसे मोती हो, और उनसे हल्की सी गुलाब की खुशबू आ रही थी। ये हैं रोदन हरण प्याज। बीरबल ने गंभीरता से कहा, इनसे कोई आंसू नहीं आएंगे, लेकिन सावधान रहें, जो भी इनका स्वाद चखेगा उसके मुंह से सच्चाई फूट पड़ेगी, चाहे जितना भी छुपाना चाहे। परीक्षण शुरू हुआ। पहले वजीर सलीम को खिलाया गया। सलीम ने एक टुकड़ा खाया और अचानक बोले, मैं रोज दरबार में सोने का नाटक करता हूं, असल में मैं कविता लिखता हूं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। फिर सेनापति ने खाया और वो चिल्लाया,
मैंने पिछली लड़ाई में जानबूझकर हार मानी, क्योंकि मुझे दुश्मन के सेनापति की बहन से प्यार है। हर दरबारी एक एक कर सच्चाई उगलता गया और किसी की बात से कोई छूट न पाया। यहां तक कि जब अकबर ने आधा टुकड़ा खाया तो बोल पड़े, मैं आधी रात को चोरीचपे बेगम के लिए जलेबी बनवाने जाता हूं। सन्नाटा छा गया। अब तक दरबार में इन प्याजों की चर्चा पूरे नगर में फैल चुकी थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ये प्याज मैंने हिमालय के उस गांव से लाई है जहां संत मौन हरिदास रहते हैं, वही जो पिछले 20 वर्षों से बोले नहीं। और फिर दरबार में अचानक एक भिखारी आकर गिर पड़ा। उसके हाथ में टूटी पोटली थी, ठीक वैसी ही जैसी बीरबल के पास थी, और वो बड़बड़ाया, मुझे वो प्याज वापस चाहिए, नहीं तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। बीरबल चौंक गए। कौन है ये, और इसे इन प्याजों का राज कैसे पता? अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुमने हमें पूरी सच्चाई बताई है? ये प्याज क्या सिर्फ गांव से लाई गई है, या इनमें कोई पुराना रहस्य है? बीरबल ने पहली बार सिर झुका लिया। जहांपनाह, इन प्याजों का इतिहास शायद अब मुझे आपको बताना ही पड़े, लेकिन इसके लिए हमें दरबार छोड़कर वहां जाना होगा, जहां कभी कोई नहीं गया। क्या ये प्याज वाकई किसी रहस्यमयी संत की देन है? क्या इनसे किसी अदृश्य शक्ति का राज जुड़ा है? और वो भिखारी कौन था जो इन प्याजों को वापस मांग रहा था? बीरबल और मौन संत की मिर्ची की गवाही। बीरबल और मौन संत की मिर्ची की गवाही दो। जब कोई मिर्ची खाने के बाद भी मौन रहे तो समझ लीजिए वो संत नहीं, कोई छलावा है। पर सवाल यह है, झूठ को चुपचाप निगल जाना बड़ा है या उसे चट्टे स्वाद से बाहर निकालना? कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। भिखारी दरबार में बेसुध पड़ा था। बीरबल उसकी पोटली देख रहे थे। उसमें वही चमचमाती प्याज थी जिनका रहस्य अकबर जानना चाहते थे। बीरबल, अकबर ने गंभीरता से कहा, अब और छुपाना मत, हमें सच बताओ, क्या ये प्याज किसी जादुई शक्ति से जुड़ी है? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, ये प्याज एक मौन संत की रसोई से लाई गई है, जिनका नाम है तपस्वी मौन हरिदास। वे वर्षों से मौन हैं, लेकिन उनकी मिर्ची की चटनी बोलती है। मिर्ची की चटनी? जी हाँ, वो चटनी किसी भी झूठे के मुंह में जाते ही चीख निकाल देती है, और उसी समय वो अपना सबसे बड़ा रहस्य उगल देता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। तो प्याज आंसू रोके और मिर्ची मुंह खोले? ठीक समझे जहांपनाह। अगले ही दिन बीरबल, अकबर, 2 विश्वस्त दरबारी और वो अजीब भिखारी, पांचों निकले हिमालय की ओर। रास्ता मुश्किल था। बंदरों की बस्ती, तोते का दरबार और पहाड़ी बकरियों के बीच मिर्ची की गंध फैलती चली गई। तीसरे दिन वो पहुंचे एक निर्जन घाटी में, जहां धुएं की तरह गंध और रहस्यमय शांति फैली थी। एक छोटी झोंपड़ी जिसके बाहर लिखा था, झूठे भीतर न आए, सच के भूखे ही चटनी पाए। भीतर प्रविष्टि मिलती है। अंदर एक बूढ़ा संत बैठे थे, आंखें बंद, होंठ सीले हुए। चारों ओर रंग बिरंगी मिर्चियां टंगी थी, नीली, सुनहरी और कुछ तो सांप जैसी लहरदार। बीरबल ने विनम्रता से संत के चरण छुए। गुरुदेव, माफ करें, इन प्याजों की सच्चाई बतानी होगी, और अब हमें आपकी मिर्ची की गवाही भी चाहिए। संत ने आंखें खोली, पर बोले कुछ नहीं। बस एक कटोरी में हरे रंग की मिर्ची चटनी रख दी और उसी भिखारी की ओर इशारा किया। और फिर वो दृश्य, भिखारी कांपते हाथों से चटनी उठाता है, जीभ पर लगाते ही। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं संत नहीं, मैं उस गुप्त समुदाय का जासूस हूं जो इन मिर्ची प्याजों से सत्य रस बनाकर राजाओं को वश में करना चाहता है। अकबर अवाक रह गए। तुम्हारा मतलब, ये प्याज और मिर्ची एक पूरे षड्यंत्र का हिस्सा है? बीरबल गंभीर हो गए। हाँ, जहांपनाह, और अब हम जिस सत्य रस की बात सुन रहे हैं उसका अगला लक्ष्य है दिल्ली का तख्त। सन्नाटा। संत ने चुपचाप बीरबल की ओर इशारा किया और पहली बार उन्होंने एक शब्द कहा,
काली मिर्च। क्या? वह जो अब तक सबसे तीखी रही है, जो झूठ को ही नहीं, यादों को भी जला देती है। कहानी यही थमती है। क्या है ये काली मिर्च की सच्चाई? क्या बीरबल को अब अपने ही किसी पुराने फैसले को भूलना पड़ेगा? और कौन है वो रहस्यमयी रानी जो सत्य रस से पूरे दरबार को वश में करना चाहती है? बीरबल और काली मिर्च की जली हुई यादें। अब प्रस्तुत है तीसरे भाग की कहानी, बीरबल और काली मिर्च की जली हुई यादें, जहां सच्चाई की गर्मी और झूठ की राख में दबा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर पूरे मुगल दरबार की नींव हिल सकती है। शुरुआती सवाल: क्या कभी किसी मसाले ने आपकी यादें छीन ली हैं? अगर कोई काली मिर्च न सिर्फ मुंह जला दे बल्कि दिमाग से सच्चाई भी मिटा दे, तब क्या होगा? कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। मौन हरिदास की झोंपड़ी में संत ने पहली बार मुंह खोला। बस एक शब्द, काली मिर्च। बीरबल और अकबर दोनों चौकन्ने हो गए। गुरुदेव, बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या आप उस काली मिर्च की बात कर रहे हैं जो झूठ उजागर नहीं करती बल्कि सच्ची यादें भस्म कर देती है? संत ने सिर झुका दिया, मानो वो किसी बहुत पुराने पाप को स्वीकार कर रहे हों। उस काली मिर्च का नाम है विस्मरक बीज। विस्मरक? अकबर ने दोहराया। जी जहांपनाह, बीरबल बोले, ये एक दुर्लभ मिर्च है जो सिर्फ दो जगहों पर पाई जाती है। एक उस स्थान पर जहां कभी सत्य का महाकुंभ हुआ था, और दूसरी उस रानी के पास जिसने 20 साल पहले मुगल दरबार में आग लगवाई थी। सन्नाटा। तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? मैं कहना चाहता हूं, जहांपनाह, कि वो रानी अब लौट आई है और उसकी योजना है पूरे दरबार को विस्मरक बीज के रस से भुलक्कड़ बना देना ताकि वो तख्त पर बैठ सके। अचानक संत की आंखें लाल हो गई। उसका नाम मत लो, संत चिल्लाए। रानी नूरजहान का नकली रूप लेकर जो आई है वो मानव नहीं, स्मृतिलीन राक्षसी है। अकबर हक्के बक्के रह गए। राक्षसी? हमारे दरबार में? हाँ, बीरबल बोले, उसका चेहरा हर दिन बदलता है और उसकी आंखें उस व्यक्ति की यादें पी जाती है जो उसकी ओर सीधे देखता है। उसी समय भिखारी फिर से बोल पड़ा, मैं उसे पहचानता हूं। उसका अगला निशाना है बीरबल। मुझे? हाँ, क्योंकि सिर्फ तुम हो जिसे वो भूलना चाहती है। 20 साल पहले तुमने ही उसे उसके असली रूप में पहचाना था, लेकिन अब वो चाहती है कि तुम्हें खुद अपनी सच्चाई याद न रहे। बीरबल की आंखें फैल गई। 20 साल पहले क्या हुआ था बीरबल? अकबर ने पूछा। मुझे याद नहीं। बीरबल ठिठक गए। यही तो उसकी पहली जीत है। और तभी झोंपड़ी की खिड़की से एक काली परछाई अंदर सरकती है। वो चुपचाप बीरबल के पास आती है और उसके होठों तक एक चमचमाती काली मिर्च लगाती है। बीरबल चीखता है, नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल की आंखें खाली हो गई। वो शांत खड़ा रहा, जैसे सब भूल चुका हो। कौन? कौन बीरबल? उसने धीमे स्वर में कहा। अकबर रो पड़े। बीरबल, तुमने मुझे भी नहीं पहचाना? संत ने फौरन पोटली से एक सुनहरी मिर्च निकाली। यह है स्मरण बीज, लेकिन इसे तभी दिया जाता है जब किसी ने जीवन में एक सच्चा त्याग किया हो। कहानी यही थमती है। क्या बीरबल को अपनी यादें वापस मिलेंगी? क्या राक्षसी दरबार पर कब्जा कर पाएगी? और सबसे बड़ा रहस्य, 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसे बीरबल भूल चुके हैं? जानिए अगले भाग में, बीरबल और यादों का आखिरी युद्ध। जब तुम्हारा अपना दिमाग तुमसे कहे, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तब क्या तुम आत्मा से लड़ोगे या उन यादों से जो अब तुम्हारी नहीं रही? कहानी वहीं से शुरू होती है। बीरबल के चेहरे पर शून्यता थी। बीरबल, अकबर ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें याद है ना, हमने पहला कबाब किस गली में खाया था? कबाब? बीरबल ने अजनबी नजर से देखा। माफ कीजिए, आप कौन हैं? अकबर का चेहरा स्याह हो गया। मौन संत ने गंभीर स्वर में कहा, समय कम है। स्मरण बीज केवल तभी असर करेगा जब बीरबल की आत्मा कोई ऐसा त्याग याद करे
जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। पर उसे तो सब भूल चुका है। नहीं, संत ने कहा, हर आत्मा में एक प्रकाश पंक्ति होती है, एक ऐसी याद जो मृत्यु से भी नहीं मिटती। तो उसे कैसे जगाएं? हमें ले चलना होगा उसे उस स्थान पर जहां वो पहली बार बीरबल बना था। कट्टू, एक पुरानी गुफा जहां कभी एक चोर पकड़ा गया था। लेकिन बीरबल ने उस बच्चे की मां के आंसू देखकर उसे माफ करने की सिफारिश की थी। उसी गुफा में अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें याद है, तुमने उस बच्चे को माफ किया था, ये कहकर कि हर चोर से बड़ा भूखा होता है, लेकिन उससे बड़ा होता है एक मां का आंसू। बीरबल की पलकें फड़की। एक हल्का सा कंपन उसके माथे पर उभरा। वो बोला, मां, आंसू, कानून से बड़ी ममता। बीरबल चौंका। जहांपना, बीरबल, तुम याद कर रहे हो? मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। संत ने तुरंत स्मरण बीज बीरबल को चटाया। उसकी आंखें बंद हुई और अंदर शुरू हुआ यादों का युद्ध। अब हम बीरबल के दिमाग के भीतर हैं, एक गहरी अंधेरी घाटी जहां उसकी यादें राक्षसी छायाओं से लड़ रही हैं। हर झूठी मिर्च, हर भूली हुई बात अब एक राक्षस बन चुकी है और बीरबल का वास्तविक स्वरूप तलवार लिए उन्हें काट रहा है। तुम्हें याद नहीं रहना चाहिए, एक परछाई चिल्लाई। तुमने मेरी पहचान खोली थी, मैंने तुम्हारी सब स्मृतियां जला दी। लेकिन तभी एक प्रकाश की किरण आई। वो थी नन्ही रोती हुई बच्ची की आवाज, जो बीरबल ने वर्षों पहले बचाई थी। बीरबल चाचा, मुझे मत भूलना। वो आवाज बीरबल के अंदर बिजली की तरह कौंध गई और तभी दिमाग की सारी छायाएं जल गई। बीरबल चीखता है, मैं हूं बीरबल, बादशाह अकबर का दोस्त, न्याय का सेवक। और राक्षसों का काल वास्तविकता में लौटते हैं। बीरबल की आंखें खुलती है। वो मुस्कराता है। जहांपनाह, कबाब की गली का नाम था, इमली दरवाजा के पीछे वाली छोटी नाली। अकबर उछल पड़े। तुम वापस आ गए। लेकिन तभी दरबार से एक संदेश आता है। रानी नूरजहां ने राजसभा में अचानक घोषणा की है, बीरबल अब उनका सलाहकार है और अकबर के खिलाफ गवाही देगा। बीरबल चौंकता है। मैंने? नहीं बीरबल, संत बोले, तुम्हारा रूप लेकर कोई और अब दरबार में बैठा है। मतलब, अब जो बीरबल दरबार में है वो असली नहीं, नकली है। कहानी यही थमती है। तो क्या अब बीरबल को अपने ही नकली रूप से लड़ना होगा? क्या दरबार पहचान पाएगा कि असली बीरबल कौन है और कौन है वो परछाई जो हर बीज को हथियार बना रही है? जानिए अगले भाग में बीरबल और नकली बीरबल का रहस्य युद्ध। दरबार में दो बीरबल आमने सामने खड़े थे। एक बोला, मैं असली बीरबल हूं जिसने बादशाह को बचाया। दूसरा बोला, मैं असली बीरबल हूं जो प्यास की नस्ल में छुपे जहर को जानता है। अकबर परेशान थे। अगर तुम दोनों बीरबल हो तो कौन झूठ बोल रहा है? मौन संत मुस्कराए। उन्होंने एक थाली में रखा प्याज मंगवाया। यह है आखिरी याद बीज। इसके स्पर्श से जो भी झूठा होगा वो सच के भार से पिघल जाएगा। पहला बीरबल आत्मविश्वास से आगे बढ़ा, मुझे 2 प्याज। दूसरे ने कहा, ठहरिए, ये एक चाल हो सकती है। संत बोले, बस एक को ही ये बीज देना है, वही बचेगा। बादशाह ने दोनों की आंखों में देखा और फैसला सुनाया। सच्चे बीरबल को केवल एक चीज चाहिए, मेरी रक्षा। जो इस बीज को खाकर मुझे सुरक्षित करे वही असली होगा। पहला बीरबल बीज खा गया। कुछ पल बीते और उसके चेहरे से नकाब उतरने लगा। उसका चेहरा विकृत हो गया, त्वचा छिलने लगी, आंखें बदल गई और वो बना चंद्रगुप्त नामक एक पुराना दरबारी जिसे बीरबल ने वर्षों पहले बेनकाब किया था। तुम? हाँ, मैंने ही वो रहस्यमयी प्याज तैयार की थी जिससे आदमी अपनी यादें खो देता है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि दरबार तुम्हारे बिना निर्बल हो जाए, ताकि मैं अकबर को नियंत्रित कर सकूं।
तभी असली बीरबल सामने आया और बोला, यादें मिटाने से इतिहास नहीं मिटता और नहीं न्याय। झूठ चाहे बीरबल का चेहरा लगा ले, पर उसकी आंखें कभी सच की चमक नहीं ला सकती। अकबर ने संत को प्रणाम किया और बीरबल को गले लगा लिया। राज्य में ऐलान हुआ, अब प्याजों पर एक विशेष मोहर होगी ताकि कोई उन्हें जहर न बना सके। मौन संत धीरे धीरे उठे और कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, पर मैं जा रहा हूं उस नगर में जहां हंसी की गूंज भी रहस्य छुपाती है। बीरबल ने पूछा, कौन सा नगर? संत ने धीमे से कहा, खगपुर। बीरबल चौंका, पर वो तो एक मिथक था। संत मुस्कराया और अदृश्य हो गया। कुछ दिन बाद एक संदूक बीरबल को भेंट में मिला। उसमें थी एक लकड़ी की हस्ती मूर्ति जिसके नीचे लिखा था, हंसी सबसे बड़ा झूठ भी छुपा सकती है। और उसके नीचे एक पर्ची, बीरबल और हंसी की अदालत में तुम्हारा स्वागत है। बीरबल और अदालत में आए झूठे संतों का कारवा। क्या आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो प्रवचन से पहले फीस लेते हैं और आशीर्वाद के बदले हलवाई की दुकान मांगते हैं? दरबार में ऐसा कुछ हुआ जिसने खुद बीरबल को भी चौंका दिया और बादशाह अकबर को गुस्से से आग बबूला कर दिया। शहर में अफवाह फैली थी, 5 दिव्य संत नगर में पधारे हैं, जिनकी नजर जिस पर पड़ जाए उसका भाग्य रातों रात चमक जाए। लोगों ने अपने गहने गिरवी रख दिए, कुछ ने खेत बेच दिए, कुछ ने अपने बच्चे तक उनके चरणों में चढ़ा दिए। संतों का कारवां रथों पर चलता था। रथ नहीं, चलती फिरती सोने की दुकानें लगती थी। हर संत के साथ 10-10 सेवक, गद्देदार आसन, इत्र से भरे कलश और मिठाइयों की थालियां। एक संत अपने भक्तों से कहता, अगर तुम अगले जन्म में राजा बनना चाहते हो तो मुझे एक हाथी दान दो, अभी का अभी। दूसरा बोलता, तुम्हारे घर में अशांति है क्योंकि तुम्हारी बीवी ने पिछली जिंदगी में मुझे धोखा दिया था, उसका प्रायश्चित करो, मेरे आश्रम को चांदी भेजो। तीसरे का कहना था, मैं तो भगवान का दूत हूं, मेरे जूते की धूल से ही रोग दूर होंगे, 200 स्वर्ण मुद्राएं दो। अकबर ने जैसे ही ये खबर सुनी वो आग बबूला हो गया। इस मुल्क में कोई झूठा संत नहीं बचेगा। बीरबल, इन्हें पकड़कर दरबार में पेश करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर ये संत झूठे हैं तो इनके झूठ को उजागर करने के लिए सच्चाई का आईना चाहिए। दरबार में नहीं, इनके ही अंदाज में इनका पर्दा उठेगा। अगले ही दिन राजधानी में सच्चे संतों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। जो भी संत खुद को सच्चा माने वो दरबार में आकर अपनी सिद्धि साबित करे और जीतने वाले को मिलेगा राजगद्दी का एक दिन का अधिकार। 5 संत ऐसे लपके जैसे बिच्छू गुड़ पर। दरबार में अगले दिन अजब नजारा था। एक संत ने हवा में चाकू फेंककर कहा, देखो, मेरा चाकू हवा में ठहरा रहेगा। ठहरता नहीं, सीधा अकबर के आगे आ गिरा। दूसरे ने आंखें बंद करके भविष्यवाणी की, अभी यहां कोई घोड़ा दौड़ेगा। अकबर बोला, तुम्हें ही दौड़ाओ क्या? तीसरा संत बीरबल को देखकर बोला, तेरे माथे पर कालसर्प योग है। बीरबल हंसकर बोला, और तेरे चेहरे पर कालचोर योग है। फिर बीरबल ने आखिरी चाल चली। उसने 5 संतों से कहा, अगर तुम सच में दिव्य हो तो इन 5 बंद पोटलियों में से बताओ किसमें क्या है और किस पोटली में तुम्हारी असलियत छुपी है। संत घबरा गए। पहले ने कहा, मुझे तपस्या करनी होगी। दूसरे ने कहा, मुझे ध्यान में जाना पड़ेगा। तीसरे ने कहा, भगवान से पूछकर बताऊंगा। चौथे ने कहा, मुझे यज्ञ करना पड़ेगा। और 5वां चुपचाप खिसकने लगा। बीरबल बोला, रुको, अब सच्चाई तुम्हारे सामने खुलेगी, लेकिन ये रहस्य अभी नहीं, क्योंकि इन संतों के पीछे कोई और भी है, एक ऐसा चेहरा जो इन सबका गुरु है। कौन है वो जो झूठ के इस कारवां का राजा है? क्या ये सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? और क्या बीरबल खुद एक जाल में फंस रहा है? बीरबल और रसोई में पकता झूठ,
एक ऐसी कहानी जहां झूठ पकता है मसालों में और सच छुपा होता है हर निवाले में। आपको ये शुरुआत अच्छी लगी हो तो अगले भाग की कहानी तैयार कर दूं। बीरबल और अदालत में आए झूठे संतों का कारवा। संतों का कारवा अभी भी दरबार में था और बीरबल ने जो दावा किया था वो अकबर के मन में शंका और जिज्ञासा दोनों को जगा चुका था। अब दरबार में उस घड़ी का समय आ चुका था जब झूठ और सच के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट होना था। बीरबल, तुमने क्या कहा था? इन संतों का गुरु है? अकबर की आवाज में एक तल्खी थी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, इन संतों का गुरु कोई साधु नहीं बल्कि वही आदमी है जो खुद को संतों का भगवान मानता है। अब अकबर की आंखों में चिंगारी सी चमकने लगी। क्या तुम कह रहे हो कि ये सभी संत केवल एक धोखा है और उनका गुरु कोई और है? बीरबल ने अपनी नजरों से अकबर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह, इन संतों के झूठ का पर्दा अब उठने वाला है और इसका खुलासा आपके सामने इस दरबार में होगा। कुछ देर के लिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक एक करके उन पांचों संतों को सामने बुलाया और उन पोटलियों को उठाने का आदेश दिया। जैसे ही बीरबल ने पोटलियां खोली, उन सब की शक्लों पर डर और घबराहट की लकीरें उभर आई। अकबर की आंखों में सवाल था, अब क्या बीरबल इन संतों का राज खोलेगा? लेकिन बीरबल ने चुपचाप उन पोटलियों को अपनी जेब में डाला और अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, ये सब कुछ दिखावा है। इन संतों के पास दिव्य शक्ति नहीं, केवल झूठ है। झूठ जो वे खुद पकाते हैं और दूसरों को परोसते हैं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि ये सभी संत झूठ बोल रहे हैं? जी जहांपनाह, इन संतों का गुरु वो ही है जो आपको हमेशा सच्चाई के नाम पर झूठी सलाह दे रहा है। ये झूठ पकता है रसोई में, जहां हर एक बोली में मसाले मिलाए जाते हैं और उसमें से एक ऐसी खुशबू आती है जो सच को भी मोहरा बना देती है। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी बातों को स्पष्ट किया। इन संतों को बस वो खुशबू चाहिए थी और अब वे सब उसी खुशबू के फंदे में फंस चुके हैं। अकबर का चेहरा तमतमा गया। अगर ये सच है तो फिर उनका गुरु कौन है? बीरबल ने पल भर के लिए चुप्पी तोड़ी और फिर कहा, उनका गुरु वही है जो दरबार के अंदर बैठा है और इसे सही साबित करने के लिए एक और बड़ा झूठ फैलाने की योजना बना रहा है। ये सुनते ही अकबर का चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं भी इनके झूठ का हिस्सा हूं? बीरबल ने अकबर की ओर नजर डाली और फिर धीरे से कहा, हाथ जहांपनाह, और अगला कदम वो गुरु खुद उठाने वाला है। ये सुनते ही सभी संत, जिन्होंने अभी तक अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब पहना हुआ था, चुप हो गए। अकबर की आंखें फैल गई। क्या ये सच था? क्या वो खुद भी झूठ के इस जाल का हिस्सा थे? और अगर हाँ, तो आखिरकार उस गुरु का नाम क्या था जो सब कुछ पर्दे के पीछे से चला रहा था? लेकिन सच तो यह है कि संत नहीं, इनकी सच्चाई का सामना करने वाला सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। बीरबल ने गहरी सांस ली और अपनी बात खत्म की। इस गहरे रहस्य का खुलासा तभी होगा जब हम उस गुरु का चेहरा देखेंगे। अकबर की आंखों में तीव्र जिज्ञासा थी। क्या तुम सचमुच उस गुरु का चेहरा देख चुके हो, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तो एक कदम और आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन जब तक वो गुरु सामने नहीं आएगा तब तक सच्चाई पूरी नहीं होगी। इस रहस्य को खोलने के लिए मुझे उस गुरु तक पहुंचना होगा जो इन संतों के खेल का मास्टरमाइंड है। तो क्या ये गुरु दरबार के अंदर ही छिपा बैठा है? और क्या बीरबल सच में उसे पकड़ सकेगा? क्या अकबर और बीरबल के बीच इस रहस्य का पर्दाफाश होगा, या ये खेल कुछ और गहरा है? आगे क्या होगा? क्या ये झूठ पकड़ेगा या फिर बीरबल एक और जाल में फंस जाएगा? देखिए अगले भाग में बीरबल और रसोई में पकता झूठ, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ एक जाल नहीं, पूरी साजिश बन चुकी है। राजमहल के दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। संतों का कारवां अब पूरी तरह से उजागर हो चुका था, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था।
बीरबल ने अकबर से जो कहा था वो अब सच होने को था। इन संतों के पीछे कोई और है, और वो कोई साधारण आदमी नहीं। एक ऐसा शख्स है जो सब कुछ काबू में रखना चाहता है, झूठ की दुनिया के राजकुमार की तरह। अकबर की आंखों में आक्रोश था, पर बीरबल की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे सच्चाई के करीब ले जा रहा था। बीरबल, तुम कह रहे हो कि संतों का गुरु दरबार के अंदर छुपा है? ये कोई और नहीं बल्कि, अकबर ने अपनी आवाज दबाते हुए कहा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, जहां पनाह, वो व्यक्ति वही है जिसने इस पूरे खेल की शुरुआत की थी। वो कोई और नहीं बल्कि महल का सबसे करीबी आदमी है, आपके विश्वास पात्र मंत्री। इस पर अकबर का चेहरा सख्त हो गया। मंत्री के नाम से अकबर को एक चक्कर सा आया और वो गुस्से से बोला, क्या तुम कह रहे हो कि मंत्री ने इस सब का खेल रचा है? लेकिन वो तो मेरा सबसे विश्वास पात्र आदमी है। बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, जहां पनाह, विश्वास पात्र वही होता है जो सच्चाई के साथ चलता है। अगर कोई सच्चाई के खिलाफ जाकर झूठ फैलाने लगे तो उसका विश्वास टूट जाता है। अकबर ने बीरबल को इशारा किया। बीरबल मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, मंत्री, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। मंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में घबराहट थी। जहां पनाह, ये सब मैंने नहीं किया। ये सब संतों का काम था। उसने अपनी सफाई दी, लेकिन बीरबल ने उसकी एक न सुनी। अब तुम्हारी बातों पर विश्वास कोई नहीं करेगा। मंत्री, संतों को तुमने अपने खजाने से अपने जाल में फंसा लिया था, और अब तुम्हारे सारे झूठ सामने आ चुके हैं। बीरबल ने अपना फैसला सुनाया। ये तुम्हारा आखिरी खेल था, मंत्री। अकबर ने बीरबल को देखा और गहरी सांस ली। बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमानी ने हमें एक और बड़ा धोखा बचाने से बचा लिया। आज से तुम मेरे